बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो वीडियो और जिस तरीके से आप जरदारी साहब ने जो पीडीएम के अंदर जो किया और उसकी जो अंदरूनी कहानी थी, उस हवाले से आप ये वीडियो ज़रूर, पहले मैंने कभी नहीं कहा, इसको आखिर तक देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आगे मुल्की सियासी मंजरनामा क्या हो रहा है, पीडीएम का किस तरह धड़न तख्ता हो रहा है, इमरान खान की हुकूमत जो है किस तरह 5 साल पूरे करने जा रही है और आपस में क्या मामला चल रहे हैं, और जरदारी और नवाज शरीफ साहब आमने सामने आ गए हैं। फजल रहमान साहब का क्या किरदार है, पीडीएम लॉन्ग मार्च इस्तीफे जो हैं वो उनका मुस्तकबिल क्या है। इस हवाले से शॉर्टली मैं आपको बता रहा हूं कि जरदारी साहब ने जो पीडीएम के इजलास के अंदर जो गुफ्तगू की और फिर जो नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी की आपस में गुफ्तगू हुई, उस हवाले से भी, और जरदारी साहब और मरियम साहबा का आपस में तुर्की ब तुर्की जो एक दूसरे को जवाब है, उस हवाले से भी आपको मैं आगाह करूंगा। पहले मैं आता हूं ज़रा जरदारी साहब जो है उन्होंने पीडीएम के इजलास के अंदर क्या बात की, तो पहले ज़रा वो सुनिए। और मैं चूँकि हम एक ज़िम्मेदार एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं 22 नहीं देना चाहता, एग्जैक्ट जो उन्होंने वहाँ पर बातें की, जो इनसाइड हैं, पहले मैं आपसे बहू बहीन उसी तरीके से मैं पहले वो आपको बताता हूं और उसके बाद मैं फिर मरियम साहबा का भी बताऊंगा, फजल रहमान साहब, नवाज शरीफ और जरदारी साहब के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई। इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे सारी चीज़ों की। आपको वाज़िया बहुत सारी वीडियो देखने की बजाय या टॉक शोज देखने की बजाय यहाँ से आपको आइंदा मुल्क के सियासी मंजरनामा उस हवाले से बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब आते हैं जरदारी साहब के पीडीएम के इजलास की अंदरूनी कहानी के ऊपर। तो नाज़रीन, आसिफ जरदारी साहब जो है जो पीडीएम का इजलास हुआ है उसके अंदर पहली बार उन्होंने कहा कि जो गुफ्तगू के जो निकात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि पहली बार नहीं है कि जमहूरी कूतों ने धांधली का सामना किया है। नाज़रीन, ये वीडियो के अंदर जो बहुत सारे उन्होंने ज़ूमानी चीज़ें की और बहुत सारी चीज़ों के अंदर उन्होंने खुलकर जो है वो बात की, और कुछ चीज़ें जो है समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, वो इस हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के तनाज़र जो है उस हवाले से भी नाज़रीन ने बताए आपको कि जो ज़राए से में पता चला वो भी गुफ्तगू हुई। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं। आसिफ जरदारी साहब जो है मियाँ साहब के हवाले से जिस तरीके से उन्होंने उनको लताड़ा है, उनको मुखातब करके मियाँ नवाज शरीफ साहब को, इसके बाद वो कहते हैं ना चिरागों में रोशनी न रही, तो मेरा ख्याल है इसके बाद तो अब पीडीएम का धड़न तख्ता तो हो ही गया है। अब अमलन या वैसे एक सिम्बॉलिकली उसका हैसियत रह गई है। और जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से जरदारी ने, वही जरदारी जिसने कहा था कि नवाज शरीफ धरती पर बोझ है, ये नासूर है, और इसके लिए तो पता नहीं और उन्होंने क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस तरह वो तो शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा और ये कई इन्होंने इस तरह कहा कि बीमारी है और मैं सड़कों पे घसीटूंगा, उसके बाद खुद वहाँ पे पहुँच गया घसीट उधर उनके। और इस तरह बिलावल साहब ने क्या इनके बारे में कहा, और फिर मरियम साहबा ने कहा कि जरदारी इमरान भाई भाई, आप जरदारी को वोट डालोगे तो इमरान को, और इमरान को, ये तो इनकी दास्तान है। बहरहाल जो जरदारी साहब ने मेरे ख्याल सारे अगले पिछले हिसाब जो है ना इस इजलास के अंदर चुकाए हैं। किस तरीके से वो कहते हैं कि मियाँ साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाएं, ये अपने बेटे की वही माइंडसेट या वही बात उसको दोहराया है, रिपीट एपिसोड। जो बिलावल साहब ने कहा कि इस्तीफ़े देने हैं तो मियाँ साहब इस्तीफ़े आपकी वतन वापसी से मशरूत हैं, उसको दोबारा फिर जरदारी साहब ने क्या कहा है कि मियाँ साहब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं, हमने सेनेट इंतखाबात लड़े और सेंटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। बड़ी वैलिड बात की उन्होंने और बहुत बड़ी टांट की है उन्होंने कि जब आप अगर सिस्टम में आना चाह रहे तो आपका एक वोट जो इतने कीमती वोटों का फटा पड़ा हुआ है, फिर वो कहते हैं अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन नवाज शरीफ को तो मच्छर काटता था। जरदारी साहब मजाक करते थे कि डाला में कहते थे मुझे मच्छर काटता है। अच्छा, अब आसिफ जरदारी ने जो बात जो की है ना कि अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा, वो आसिफ जरदारी की उनको मुखातब करके उन्होंने बात की है। फिर पीडीएम के अंदर वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं 86 और 2007 में शहीद बीबी वतन वापस आई तो हमने पूरे मुल्क को मोबिलाइज किया था। आसिफ जरदारी की नवाज शरीफ को मुखातब करके, फिर क्योंकि वीडियो लिंक भी थे, फ़ोन भी राबते आपस में चल रहे थे, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब भी, हमें लॉन्ग मार्च की ऐसी ही मनसूबाबंदी करना होगी कि जिसे 1986 और 2007 में शहीद बीबी की आमद पर की थी। मुझे एस्टेब्लिशमेंट का कोई डर नहीं, ताम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जदोजहद
जाती। नाज़रीन ये ज़रा बात बड़ा गौर तलब है, जरदारी ने बड़ी बरीक बात की है समझदार के लिए। उनका मुझे एस्टेब्लिशमेंट का कोई डर नहीं, ताहम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद जाती अनाद की बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम की जद्दोजहद के लिए होना चाहिए। अब ये है जरदारी की वो जीरक सियासतदान वाली जो अप्रोच, वो जो नवाज शरीफ साहब और जो मरियम साहबा तो वो स्क्रिप्ट और वो एजेंडा करते हैं जो शायद मुल्क दुश्मन मोदी भी इस तरह की सख्त बात नहीं कर सकता, जिसने कहा था हाँ हमने मुक्ति बानी तैयार की थी, हमने 2 लख्त किया था। अभी इनके एक वो पंटर या क्या मैं उसको कहूँगा, मैं तो ऐसी बात उसका नाम भी नहीं लेना पसंद करता, जिसने पाकिस्तान को मरियम के साथ 2 लख्त की जोड़ने के साथ कर दिया और पता नहीं क्या क्या उसने कहा। अब मामला ये है कि उन्होंने कहा कि बात सही है, उन्होंने कहा भी ज़ाती नार या कारोबार के लिए बचाव के लिए मुल्की इदारों पर हमले कर रहे हैं आप, तो इस पर तो नहीं, इसका तो कोई जमहूरियत और बालादस्ती और इदारों से बात नहीं है। मियाँ साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो है उसके उनके जो को चेयरमैन है, उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, इन्हें वतन वापस आना होगा। मैं जंग के लिए तैयार हूं मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। मियाँ साहब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, आसिफ जरदारी साहब का तंज। अब वो कह रहे हैं मैंने पार्लियामान का इख्तियारात दिए, आसिफ जरदारी जो है उन्होंने बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम और NFC मंजूर किया जिसकी मुझे और मेरी पार्टी को सजा दी। हम आखिरी सांस तक जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। असम्बलियों को छोड़ना एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादफ है। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि हमारे इंतशार का फ़ायदा जमहूरियत के दुश्मन जो है उनको होगा। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, हम पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। ये इशारा समझे ज़रा, पहाड़ों से नहीं। ये वो जो अलहदगी पसंद तरीके, वो बलोच, वो BLA, वो BRA और जिनको पीछे किसका इशारे हैं, वो कौन सा नेक्सिस है, इंडिया और वो और TTP और वो सारी चीज़ें और गैर मुल्की मुल्क दुश्मन कूतें। ये उन्होंने कहा कि उनके साथ और उनके जो आप पपेट बने हुए हैं, जो कठपुतली बने हुए हैं, हम उधर से नहीं लेते लाइन, हम उधर से स्क्रिप्ट नहीं लेते जो मरियम साहब और आप ताक कर हमले करते हैं मुल्क के सिक्योरिटी इदारों पर और अदलिया पर और दीगर रियासती इदारों पर। फिर वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब इसहाक डार के हमरा वतन आए ना ज़रा वापस, ताकि हम मिलकर ज़रा लड़ें और आप अपने केसेस को फैसला करें। फिर वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब आप इस्तीफ़े चाहते हैं तो सिर्फ हमें नहीं बल्कि सबको जेल जाना होगा। मियाँ साहब जब आप वतन वापस आएंगे हम आपके पास इस्तीफ़े जमा करवा देंगे। इससे बड़ी ऑफ़र है, बम्पर ऑफ़र। अब ये कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाह रही, वो तो कह रहे हैं हम राहें ताक रहे हैं, आ जाते नोखियाँ उड़ेगी दी, कहते हैं आओ बिस्मिल्लाह करो, क्योंकि उनको पता है कि ये नहीं आने वाले, ये भागने वाले, ये भगौड़े हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, ये इक़्तिदार के लिए मुल्क के लिए विजिटिंग आते हैं, विजिट करते हैं। इनके स्टेक इंटरनेशनल है, इनके कारोबार बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनके पैसे बाहर हैं। और ये बदबख्तों को ये नहीं पता कि कितने शाह ईरान, कितने मोमर कज़ाफ़ी, कितने सदाम, अरबों खरबों डॉलर स्विट्ज़रलैंड कहाँ पे पड़े हैं। आज वो उधर ही वो बैंक मुल्क तरक्की कर गए, अपने मुल्कों का पैसा लूटा। ये कभी पैसा आपका वापस नहीं आएगा। एवरेज लाइफ इंसान की कितनी है? नवाज शरीफ साहब कितने 100 साल और ज़िंदा रह लेंगे? और वो पैसे अरबों खरबों जो ऑफशोर कंपनियों में छुपाए हुए हैं वो उन्होंने ही खाने हैं, आपके नसीबों में नहीं है। आप वो पैसे गिनना शुरू करें तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, आप गिन नहीं सकते। आपके कई बड़े आज़मों तक वो जायदादें फैली हुई हैं, लेकिन आप बदबख्ती मैं उनको कहूँगा कि जो उस अपने पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपकी अहलिया वहाँ पड़ी रही, आपने उसको नहीं पूछा। जो अपनी अहलिया के साथ वफादार नहीं है, आपकी मरियम साहबा वालदा वहाँ पड़ी थी, आपने उसके लिए, आप अपने लिए अपनी प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रही थी। यहाँ पे आप वालदा को पार्सल कर दिया। यार जुल्म नहीं है? बेटे साथ नहीं आ रहे और लोग तो मर जाते हैं आपके लिए। कहते किन्ना ले तू पाप कमाए, कितने नहीं अज कर दे, अज कहते बाबे ने छेती फारग करो डर दे। आप अपने वालिद के आपको कैसे है? बहादुर शाह जफर ने कहा था ना, वो तो फिर भी विजन वाला बंदा था कि 2 गज ज़मीन ना लगी कुएं यार में।
उसको तो पहले पता चल गया था, लेकिन वहाँ पे भी जो, तो आप तो ये है कि आपने मुल्क के लिए आपने जो लूट मार का बाजार गर्म किया है, और ये सारी आपके काम नहीं आनी। अभी भी तौबा कर ले, अल्लाह से डरें, ये बांटे पैसा, कौम से माफ़ी मांगें, शायद आपकी इधर भी दुनिया में और आखिरत में भी लोग माफ़ कर देंगे। लोग तो पहले भी 3 दफ़ा आपसे धोखा खा चुके हैं। मोहम्मद सुराग से 1 दफ़ा, दूसरी दफ़ा डसा, लोग तो 3-3 दफ़ा आपको दे चुके हैं। आप इतने बदबख्त हैं, आप फिर भी इस मुल्क के ऊपर रहम नहीं करते। वो आप पैसे क्या करना है आपने, आप खा नहीं सकते। आप इधर प्लेन लेट तो ऊपर नीचे जा रहे, ड्रामा आपने किया तो पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया, और वहाँ पे आप इतना नौसरबाजी भी, इतनी जो 2 नंबरी भी, इतना फ्रॉड भी, इतनी अदाकारी भी, आप तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए 2 नंबरियाँ का। अब जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे, अब जरदारी साहब ने तो बात की, अब उसके साथ आ जाए मरियम साहबा का जो जवाब, और जवाबों का मतलब है जवाब ही हम समझें। पीडीएम का लॉन्ग मार्च ख़त्म, पीडीएम का इस्तीफे वाला मामला ख़त्म, नवाज शरीफ की वापसी का ऑप्शन ख़त्म, क्योंकि जो उन्होंने मशरूत किया, मरियम साहबा ने जवाब दे दिया और क्लियर हो गया कि अब कुछ नहीं होने वाला। मरियम साहबा कहती हैं कि मेरे वालिद जो है उनकी जान को ख़तरा है, वो वतन वापस कैसे आएँ। अब ये आसिफ जरदारी को उन्होंने सवाल किया। अच्छा, दूसरा वो क्या कहती हैं जी, आसिफ जरदारी साहब गारंटी दें कि मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में ख़तरा नहीं होगा। ओ खुदा का खौफ करो, एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आप रह रहे हो, हम मुसलमान हैं। वो ज़िंदगी मौत के फैसले जरदारी के हाथ में हैं। कौन बंदा गारंटी दे सकता है? क्या आप गारंटी दे सकते हैं अदालत में कि नवाज शरीफ लंदन में उनको कुछ नहीं होगा? लंदन में इजराइल नहीं आता, लंदन में लोग नहीं मरते। आप किस तरह ड्रामा आपने किया, पहले भी आपने अदालत में कहा जी मार रहा है जी, गारंटी दे, इमरान खान को डरा दिया, सीएम को, बुजदार को डरा। जेलों में तो लोग रुल गए हैं, हेपेटाइटिस के मरीज पड़े हुए हैं, ये उनको, उसके बाद टीबी के मरीज हैं, एड्स के मरीज हैं, कोविड, पता नहीं कौन कौन से, वो बेचारे तरस जाते हैं अपने वालदैन के जनाजे को, बच्चों को, अपने अजीज़ों कारब को, वो कंधा परोल पे राई नहीं मिलती उनको बेचारों को, उसके लिए भी बड़ी मुश्किल से अस्पताल नहीं जाते, लुड़ लुकड़ मर जाते हैं वहाँ पे। आपके लिए वहाँ पे अंदर भी ऐसे हैं और झूठ बोल के और 50 रुपये का स्टाम्प दे के चले जाते हैं। तो मामला ये है कि ये क्या बेनज़ीर जरदारी जो साहिबा हैं, जब पाकिस्तान आई थी तो उस वक़्त ये रिकॉर्ड पे बातें नहीं है कि जब उनको मुशर्रफ के बारे में कहा गया था कि आपकी जो सिक्योरिटी है उसका इन्हिसार आपके मेरे साथ रिलेशन के ऊपर है, कि डिपेंड्स ऑन रिलेशन विद मी, कि इस हवाले से उन्होंने बाकायदा ये, फिर जो बाद में ड्रामा भी हुआ और ईमेल भी सारी आई सामने, उसके बावजूद वो आई, साना कारसाज हुआ, वो आई। उसके बाद ये मामला भी हुआ, तो उसामा से पैसे भी आपने लिए, कई इतनी की चीज़ें आपने पीठ में छुरा घोंपा, हार जुनेजो के साथ आपने क्या किया, जनरल जिलानी आपको लेके आए, फिर जौला का आपको साथ, उसको बाप आप कहते थे मेरा जनाब ये है। तो उन्हीं इदारों को जो आपको लेके आए, जिन्होंने आपको कहा, आपको तो कहते थे, पता है कि मियाँ शरीफ क्या कहते थे, नवाज शरीफ साहब, याद है ना, जब दफ्तरों में ले जाते थे आप टोडी की तरह पीछे होते थे, तो वो कहते बादशाह आगे आ। और वो भी आपको याद होगा जब आपकी गाड़ी थी वो छोटी सी, और बर्फ़ का कारखाना भी था, और एक कमरे पे वो आपकी जो सारा लोहा आपने गाला वहाँ पे रेलवे का खा गए, चूना ला गए। और उसके बाद ज़ियाउल हक ने आपको तो वापस ना सिर्फ फैक्ट्रियाँ दी, बल्कि आपको कितने 100 मिलियन जो है वो भी आपको कर्जा भी माफ़ कर दिया। और 1 से फिर 9 यूनिट किस तरह आपके बने जब आप इक़्तिदार में आए, फिर 9 से 14, 14 से 28, तो वो किधर गए इत्तेफाक वाले सारे बंदे? वो सारे तो कंगले हैं, वो तो रोटी को तरस रहे हैं, और आप अरबों खरबोंपति बन गए। ये कौन सा कारोबार है कि एक भाई अरब खरब और दूसरा बंदा जो है ना सड़क पेशाब। तो मामला ये है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं नवाज शरीफ साहब, ये अब मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तानी अवाम मज़ीद बेवकूफ़ बनेंगे। मरियम साहबा जो है वो कहते हैं ना, हम नहीं तो कुछ भी नहीं, हम खेलेंगे ना खेलने देंगे, ठीक है सनम, हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। अब जरदारी साहब इतने बच्चे नहीं हैं, ना बेवकूफ़ है, ना आवाम बेवकूफ़ है, ठीक है। आपकी करप्शन को बचाने के लिए आवाम सड़कों पर नहीं आएंगे, आपकी लूट मार, आपकी टकेमारी, आपकी नुसरबाजी, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए नहीं आएंगे। तो लिहाजा अब इनफ इज़ इनफ। और बहुत सारी वीडियो जो अगली में मैं बताऊंगा चीज़ें, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।